नमस्कार, मैं हूं बाबूलाल सक्सेना। आप देख रहे हैं दैनिक हिंदुस्तान लाइव। आज मैं ग्राम सभा बाछेपर में हूं और चर्च के ठीक 10 कदम की दूरी पर हूं और मैं माननीय श्री प्रकाश यादव जो है कि ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं, मैं उनसे कुछ वार्तालाप कर रहा हूं। एक बहुत तेज़ी से खबर चल रही है और तेज़ी से वह खबर चल रही है चर्च के विषय में, जो है कि धर्म परिवर्तन के लिए। तो उस पर मैं इनसे यह बात करना चाह रहा हूं कि महज जो है कि आप लोगों को वह ग्राम सभा में है और 10 कदम की दूरी पर है, तो उस पर क्या आप कहेंगे कि धर्म परिवर्तन पूरा गांव भी सटा हुआ है, तो उस पर क्या कहेंगे? कई वर्षों से है। देखिए, हमारे गांव में वो जो है चर्च तो हम लोग के जन्म से पहले का है और उस समय से है कि जब हम लोग के गांव में खाने पीने की बहुत कमी रहती थी। सबके पास यही थी व्यवस्था, ऐसा नहीं था कि बहुत लोगों के था। और ये अगर धर्म परिवर्तन सब करते हैं तो हमारा पूरा गांव, आधा गांव तो हो ही गया था जो है धर्म परिवर्तन। भाई उस समय आज से तो है नहीं, बहुत पहले से हमारे गांव का एक व्यक्ति नहीं जाता है उसमें। कोई भी आप कभी किसी दिन जाकर कुर्सी में बैठ लग जाइए चर्च में, वो जहाँ प्रेयर होता है आप धीरे से पूछ लेंगे। धर्म परिवर्तन होता तो यही बगल में एक चमरौटी है, कहना नहीं चाहिए चमरौटी नहीं कहना चाहिए हमको, दलित बस्ती है, दलित बस्ती है, बगल में है, बड़ी है। अगर वो सब करते तो वहाँ नहीं आधा हो गए होते। वही बगल में एक और है दलित बस्ती जो सटे हुए है उसमें। तो सबसे पहले धर्म परिवर्तन होते तो वो सब इधर ही ना होता, पहले तो अपने लोग क्षेत्र में होता। हमारे गांव के एक भी व्यक्ति नहीं जाता है। 25 दिसंबर को जाता है, उसका पौरोटी खाता है गांव भर और चले जाते, आमंत्रित करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि धर्म परिवर्तन वगैरह नहीं है कुछ जैसे। हाँ, ये चीज़ और है, इसमें जो विरोध हम भी देखते हैं मोबाइल पर, ऐसा नहीं है, हम देखते हैं और आते जाते भी रहते हैं। जब ज़रा शांति बड़ा एरिया रहता है, शाम को 1 घंटा में जाए वहाँ बैठता है। जो लोग कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, ठीक है, तो ये लोगों को चाहिए। कल एक घटना घटी, वो गया वीडियो बनाने, कोई लड़का था, उनको ये चाहिए था कि जा करके सीधे पहले उसी में वो बैठ गए होते, देख लिए होते कि क्या यहाँ हो रहा है। उसके लिए तो सब मना नहीं कर रहे थे। अब जा करके किसी की बहन बेटी के फोटो खींचोगे तो विरोध तो करेंगे, यही सब करेंगे। अभी हमारे घर अगर कोई आ जाए, हमारी लड़की जाए, आपकी लड़की यहाँ खड़ी हो, लगेंगे फोटो बनाने, तो टंगरिया तो कोई चीर देगा। क्यों? अभी हमारी लड़की खड़ी हो, कोई आकर अब आप ही आकर फोटो खींचने लगे, कोई किसी का फोटो खींचना जो है कि गुनाह है। नहीं, फोटो खींचिए, उसकी अनुमति ले लीजिए। नहीं, फोटो खींचना की नहीं, फोटो खींचना गुनाह है, फोटो वायरल करना भी गुनाह है। सही बात। आप एक से एक चल रहे हैं, फोटो खींच करके कहाँ लगाओगे? जी, क्यों? वही मैं बोल रहा हूँ कि फोटो खींचकर वायरल करना एक गुनाह है। तो ये भी समस्या है ना, सब लोग सजग हैं अपने अपने इससे। अब ये कल जो है देखे बड़ा हंगामा हुआ। कुछ लोग तो आरी भरकम वकील भी हैं। एक देखे है मैंने, उसमें कमेंट किए थे माननीय विधायक जी कि आखिर क्यों, तो उनको समझ में तो आया नहीं। भारी भरकम वकील तो हैं, उनको कह रहे कि नहीं इन्होंने साबित कर दिया। ये बताइए, उन्होंने कहा आखिर क्यों वहाँ भीड़ जा रहे हैं? आप वहीं चिन्हित कर लेते जो जो जा रहे हैं लोग और उन लोगों के घर पहुँचते, उनको मनाते, तो ये तो लोग दलित बस्ती में जाएंगे नहीं। चाहे किसी में, यादव हो, दलित हो, पंडित हो, कोई भी जो वहाँ जा रहा है, ये वहाँ नहीं जाएंगे। आखिर हमारे में क्या कमी रह गई कि वहाँ जा रहे हो? यानी हमारे अंदर कमी क्या है कि हमसे वो लोग सट नहीं रहे हैं? अब ये सवाल यहाँ आकर खड़ा होता है। सवाल यही है, आपके यहाँ जब हम जाएंगे तो तुम हमको जो है पेशाब से शुद्धिकरण करोगे और उसके बाद भी हमसे कहोगे, हमसे उम्मीद रखोगे। पेशाब से शुद्धिकरण करोगे तो हमसे उम्मीद क्या रखते हो? हमारा उसके प्रति क्या भावना रहेगी? कम से कम अपने में पहले सुधार लाओ,
हमारा क्यों जा रहा है। यही विधायक जी भी कहे थे, यही विधायक जी भी जो है वो जो कमेंट किए थे कि भाई हमारे क्यों जा रहे हैं। हम दलित बस्ती में किसी के दिन गए नहीं, चाहे यादव बस्ती में हमने गया नहीं कि तुम क्यों जा रहे हो भाई, हमारे घर की बात है। हम जाए उसके साथ बैठे, उसको सम्मान से बात करें, पहले उसके साथ सम्मान से बात करें, उसके देखिए, यहाँ जाएं। हर लोग अब जो है सम्मान चाहते हैं, हर लोग छोटा हो या बड़ा। आजकल के युवा जो कि पढ़ा लिखा युवा आ गए, अब वही जो है पढ़े लिखे लोग हैं। पहले था तो आप लोग कह देते थे है फलानवा, तो वह अब नहीं है। अब पढ़े लिखे लोग हैं, सम्मान नहीं करोगे तो सम्मान नहीं मिलेगा। और आप चाहते हो कि नहीं हम जो है सर्वोपरि रहें, ये कैसे चलेगा। आप पहले जाओ ना, अपने अपने लोगों के बीच में जाओ, समझाओ उसको कि क्यों जा रहे हो। हम खुद सक्षम हैं, हमारे यहाँ खुद जो है आपको सम्मान मिल रहा है। आपका कोई समस्या है तो बताओ, तो ये नहीं करेंगे। इन लोगों को चाहिए कि पहले गांव में जाए, अपने पहली बात है तो ये तो चिन्हित कर, पहली तो बात यह है कि चिन्हित करें किस गांव से हम। हाँ, दूसरी बात वहाँ कई बार तो हम देखे अलाउ वगैरह जो है जाँच उच उसकी हमेशा होती है, हर दूसरे महीने अलाउ वाले आते हैं। 20 कैमरा उसमें लगवाए हैं सब, 20 कैमरा आ करके चेक करते हैं। उसमें जो है सारा जो है वो करते सिस्टम में है, वो जानकारी में अलाउ है, वो निगरानी में है, अलाउ की जानकारी में है वो। हाँ। अभी कल हम गए वहाँ, थोड़ा हंगामा हुआ, हम भी टलते गए तो अलाउ फोन आया था, क्या हो रहा है, नाम लोगों का पूछ रहा था। हमने कहा छोड़ो यार, ये सब बवाल कौन कर रहा है, किसी का नाम कौन क्या करना है अपना, ये गलत है, ये गलत है। हाँ ये गलत है। अरे भाई हम अपने में सुधार करें, पहले हम अपने आप में, पहले अपने हम आप में लोगों में जागरूकता। किसी ने जन जागरण किया अपने क्षेत्र में, कहीं जा करके किसी बस्तियों में, कोई नहीं जाएगा। जाना चाहिए बस्ती में कि हमारे अपने धर्म के प्रति हमारी आस्था है, तो हमको अपने धर्म को लेकर बस्ती में जाना चाहिए ना, बताना चाहिए ना। ये तो हम करेंगे नहीं, ये तो सब होना चाहिए, लेकिन अब नहीं हुआ। नहीं हुआ। चलिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।